नमस्कार, स्वागत आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज चलती है उसका पेपर 815 जो है उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। वन बाय वन चेक करते हैं। देखो, पहले सवाल की बात करें तो पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है और जो हिस्सा लेफ़्ट से राइट गया है वो वापस कहाँ आएगा, राइट से लेफ़्ट आएगा। तो ये जो हिस्सा इस तरफ आया उसने कितने एरिया को कवर किया, सबसे पहले इसकी बात करें तो इसने इस एरिया को कवर किया। ये वाला हिस्सा यहाँ आया, अब वापस ये खुलकर कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा। तो देखो हम यहाँ क्या देखेंगे, ये इसकी हो गई मिरर इमेज। तो देखो ये जो डी है ये अपोजिट आएगा, पेंटागन पेंटागन ही दिखाई देगा और ट्राइंगल जो है ये आमने सामने हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, गिवन ऑप्शंस में इसी को चेक करता हूँ। देखो यहाँ पेंटागन ऊपर की तरफ ये मिसमैच हो रहा है, पहला ऑप्शन गलत है। यहाँ डी की डायरेक्शन देखो मिसमैच है, ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ आप देखें ये तीनों परफेक्ट हैं पेयर, और फोर्थ में देखो तीनों पेयर क्या हैं, परफेक्ट है यहाँ भी। अब मैं क्या करूँ, दोनों ऑप्शन को ही मैच कर लूँ, वो आसान रहेगा। ऊपर क्या है, ट्राइंगल। अब देखो ये ट्राइंगल इस तरफ होगा, दोनों की जो पॉइंटेड एरिया है ये एक दूसरे के विपरीत होगा। इसमें क्या दे रखा है, दोनों को एक दूसरे की तरफ दे रखा है। तो थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो बचा ऑप्शन कौन सा, डी, और डी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डाइस का सवाल है और इसमें पेयर हम किसका बनाते हैं, फर्स्ट का थर्ड के साथ, फर्स्ट का थर्ड के साथ, और जो बचा हुआ है वो एक दूसरे के क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। अब मैं जो गिवन डाइस है उनकी बात करता हूँ। देखो पहले में क्या दे रखा है, एन और क्यू दोनों अपोजिट है, कभी एक साथ विजिबल नहीं होंगे, इसलिए पहला ऑप्शन क्या है, गलत। सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ देखो क्या दे रखा है मुझे, एम ओ आर। तो एम के साथ क्या आता है, ओ। एम और ओ एक साथ नहीं आएंगे, तो सेकंड ऑप्शन भी क्या है, गलत। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, क्यू और एन एक साथ नहीं आ सकते, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है। यहाँ दे रखा है देखो एम और ओ में से कौन है, ओ, और पी और आर में से पी है, और क्यू और एन में से कौन है, एन। तो तीन जो पेयर है सब में से एक एक वेरिएबल आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एनालॉजी बेस्ड ग्रुप डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। तो क्लियरली विजिबल है कि मुझे 14 और 6 से क्या बनाना है, 1 1 2 बनाना है। तरीके 5 होते हैं, एडिशन कर सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन और स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखो इसने क्या बनाया है कि 14 और 6 का डिफरेंस लिया है जो कितना आता है, 8, और 14 को किससे गुणा किया, 8 से, तो नंबर क्या बना, 112। दोनों का डिफरेंस लिया, फिर उस डिफरेंस से ही जो फर्स्ट नंबर है 14 इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई। यहाँ इसको फॉलो करते हैं, 17 - 5 करूँ तो नंबर कितना आया, 12, और 17 इंटू क्या करूँ, 12 करूँ तो नंबर क्या बना, 206। अब मुझे एक ऐसा ही ऑप्शन तलाशना है। तो देखो यहाँ डिफरेंस कितना आया, 6, और 9 6 = 54, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया यहाँ पर। यहाँ अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो यहाँ डिफरेंस कितना आया, 6, तो 6 4 = 24, ये ऑप्शन भी क्या है, थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अगर मैं यहाँ बात करूँ, देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, 8, 15 × 8 कितना होता है, 120, ये ऑप्शन भी क्या है यहाँ पर, गलत। और यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना है, 9, तो इंटू 9 करूँ तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, एम्बेडेड फिगर का सवाल है और मुझे बताना है ये कहाँ पर एम्बेडेड है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ, स्लैंटिंग लाइन मेरे पास है और यहाँ एक ट्राइंगल जुड़ा हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या जाएगा, मेरा राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। माउस इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर। माउस क्या है, कंप्यूटर का पार्ट है। तो टेलीविज़न का क्या पार्ट है, कि टेलीविज़न से कौन रिलेट करेगा यहाँ पर। तो पहला दे रखा है रिमोट, बिल्कुल करता है। टेलीविज़न से कौन लिंक करता है, रिमोट। मार्कर टेलीविज़न से लेना देना नहीं है, पेन का लेना देना नहीं है, फ्लैश लाइट का लेना देना नहीं है। फ्लैश लाइट कैमरे के अंदर काम में आती है। अगले प्रश्न की बात करें, इन्हें अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार मुझे क्या करना है, इनको अरेंज करना है। गॉट इट। तो अगर मैं पहले 3 लेटर्स की बात करूं तो देखो MAC MAC MAC, और यहाँ पर भी पहले 3 लेटर क्या है, सेम। फोर्थ लेटर की बात करूं, यहाँ देखो H H H, यहाँ A और A। तो सबसे पहले मैं किसको कंपेयर करूँगा, सेकेंड और फोर्थ, जिसमें नेक्स्ट लेटर क्या है, A आ रहा है। तो ए के बाद बी और आर, पहले कौन आता है बी और उसके बाद आर, तो पहले 2 आएगा और उसके बाद 4,
तो यहाँ गलत, यहाँ गलत, यहाँ गलत, तो बचा हुआ ऑप्शन ही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर आप इन तीनों को कंपेयर करते हैं तो देखो एस तीनों में सेम है, उसके बाद आई आई ई, पहले कौन आएगा ई, तो फिफ्थ है, आई कैंसिल, एन कैंसिल, ई कैंसिल, तो पहले 1 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। देखो जी का पेयर होता है टी, तो पेयर ऑफ लेटर 20। आर का पेयर होता है आई, जो आता है 9 नंबर पे। ए का पेयर होता है जेड, जो आता है 26 पे। और टी का पेयर होता है जी, जो आता है 7 पे। तो जो पहले 4 लेटर है उनमें तो क्या लिया है, पेयर ऑफ लेटर। ये पहले जो 4 है उसमें किसकी पोजीशन लिखी है, पेयर ऑफ लेटर की। और जो नेक्स्ट 4 है, जैसे ई 5 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, 21 नंबर पे यू, और एल कितने नंबर पे, 12 पे। तो जो फर्स्ट हाफ है उसमें तो क्या किया है, पेयर की पोजीशन लिखी है। और जो नेक्स्ट 4 है उसमें क्या किया है, खुद की पोजीशन इटसेल्फ, ये इसके अंदर किया गया है। गॉट इट। तो इसी का ये देखना है मुझे, पहले 4 में तो क्या होगा, पेयर की पोजीशन। तो एल का जोड़ीदार कौन आता है, ओ, जो आता है 15 नंबर पे, तो 15, 15, 15 एंड 15। फिर आई का जोड़ीदार है आर, जो आता है 18, 18, ये ऑप्शन गलत है, 18 यहाँ, और ये ऑप्शन भी गलत है। फिर के का जोड़ीदार पी, जो 16 नंबर पे, यहाँ भी 16 नंबर है। ई का वी, जो 22 पे आता है, यहाँ 22 दे रखा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 नंबर का सवाल सिलोक्स का है, सिलोजिज्म का सवाल है। और दिया है 2 स्टेटमेंट है, कुछ लाल काले हैं, कुछ लाल काले हैं। फिर दे रखा है कोई सफ़ेद काला नहीं है, कोई सफ़ेद काला नहीं है, कोई सफ़ेद काला नहीं है। अब देखो, अगर मैं बात करूं रेड और वाइट की, तो रेड और वाइट में कैसा रिलेशन है पॉसिबिलिटी का। पहला कंक्लूजन है कोई काला सफ़ेद नहीं है, कोई काला सफ़ेद नहीं है, बिल्कुल सही है, ये इसी का हेल्पिंग कंक्लूजन है। इसको राइट टू लेफ्ट पढ़ा है तो पहला कंक्लूजन क्या है, सही है। फिर दे रखा है कोई सफ़ेद लाल नहीं है। सफ़ेद और लाल की बात करूँ तो कैसा रिलेशन है, पॉसिबिलिटी। अब इसमें क्या दे रखा है, नेगेटिव। कोई सफ़ेद लाल नहीं है, अब इसके साथ क्या चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव में मुझे चाहिए कुछ है, पॉजिटिव में क्या चाहिए, कुछ है, कि कुछ सफ़ेद लाल है या कुछ लाल सफ़ेद है, वो अवेलेबल नहीं है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, गलत। थर्ड की बात करें, कोई काला लाल नहीं है। काले और लाल की बात करें तो यहाँ तो रिलेशन क्या है, सम आर, क्या है, सम आर। और इसने क्या बोला है, नो वन, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो सिर्फ पहला कंक्लूजन सही है, तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सवाल है, अगेन ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। तो मुझे क्लियरली विजिबल है 8 और 9 से क्या करना है, 431 बनाना है। अब देखो इसमें लॉजिक क्या दे रखा है, 431 अपने आप में बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर या तो किससे बनता है, मल्टीप्लिकेशन से, या तो किससे बनेगा, गुणा करने से, या किससे बनेगा, स्क्वायर करने से। तो यहाँ क्या कर रखा है, जो पहला नंबर है इसका तो क्यूब लिया है, पहले का क्यूब है, और सेकंड का क्या लिया, स्क्वायर, और दोनों का क्या किया, यहाँ पर डिफरेंस लिया, दोनों को क्या किया, आपस में घटा दिया। पहले नंबर का क्या है, क्यूब 1331, दूसरे नंबर का क्या लिया, स्क्वायर 64, और दोनों का क्या किया, यहाँ पर डिफरेंस लिए। गॉट इट। तो ये मेरा आंसर है। अब ऐसा ही ये कॉम्बिनेशन देखना है। तो पहला नंबर क्या है, 7, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343, और उसमें से माइनस कितना कर दूँ, 25, तो 25 माइनस करूँगा तो नंबर कितना आ जाएगा, 318। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या यहाँ पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बेस्ड ऑन लेटर सवाल है और ऑड वन आउट का सवाल है। एक मुझे ग्रुप क्या करना है, इसमें से हटाना है। तो मैं सवाल की तरफ चलूँ तो देखो, अगर रिलेशन बनाऊँ a से x अगर मैं जाऊँ तो -3 है, और x से u जाऊँ तो अगेन क्या है, -3, 3 का डिफरेंस है। k से n जाऊँ तो -3, और यहाँ जाऊँ तो अगेन क्या है, -3। u से r जाऊँ तो -3, और यहाँ भी क्या है, -3। s से p -3, और यहाँ -4 है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी 3 में क्या है, 3 का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 4 का। तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करें, काउंटिंग ऑफ फिगर्स का सवाल है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो वर्टिकल लाइन है इससे दो हिस्सों में इसको बांटूंगा। अब लेफ़्ट में मैं काउंटिंग करता हूँ, फिर उसकी रेप्लिका क्या हो जाएगी राइट के अंदर। और ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको स्लेंटिंग नज़र आ रही है तो ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर। अब देखो मैं काउंटिंग करता हूँ, सबसे पहले मैं लेफ़्ट वाले हिस्से में गिनूँ तो देखो 1 2 3 4 एंड 5। सिंगल डायग्राम कितने हो गए 5। अब अगर मैं कंबाइंड करते हुए चलूँ तो देखो इन दोनों से ट्राइंगल नहीं बनता है, बट इन दोनों से ट्राइंगल बनता है। ये एक ट्राइंगल बना, तो एक ट्राइंगल और लिखा मैंने यहाँ पर। इन दोनों से ट्राइंगल नहीं है, इन दोनों से ट्राइंगल नहीं है। अब मल्टीपल ट्राइंगल्स को क्या करते हैं हम कंसिडर करते हैं। तो ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल मुझे दो ट्राइंगल देता है। पहला तो ये राइट वाला और दूसरा ये लेफ़्ट वाला। तो मैंने +2 और किया। और ये जो है ये डायगोनल नहीं बोलेंगे, ये जो स्लेंटिंग लाइन है ये भी मुझे एक ट्राइंगल उपलब्ध करवाती है यहाँ पर। गॉट इट। तो एक ट्राइंगल मैंने और लिखा। तो लेफ़्ट में टोटल ट्राइंगल कितने हो गए 9। तो 9 लेफ़्ट में और 9 ही किधर आएंगे राइट में। तो 9 2 जा कितना हो गया 18। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को कंबाइंड करते हुए चलना है। तो एक ट्राइंगल आप देख सकते हैं, ये छोटा वाला ट्राइंगल बनता है और ये बड़े वाला ट्राइंगल। तो दो ट्राइंगल्स और मुझे मिले यहाँ पर। तो टोटल काउंटिंग कितनी होगी मेरा 20। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा मेरा सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। बोर्ड मास का सवाल है और हमसे पूछा है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू आएगी। गॉट इट। तो सबसे पहले हम किस पे फोकस करते हैं, साइन के ऊपर, और उसमें भी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को पिक करते हैं। तो बी डिनोट करता है डिवीजन को, सी डिनोट करता है एडिशन को, और डी डिनोट करता है सब्ट्रैक्शन को, ए डिनोट करता है मल्टीप्लिकेशन को, और सी डिनोट करता है अगेन एडिशन को। गॉट इट। तो देखो अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो ये वैल्यू कितना आएगी 2, और 2 + 63 माइनस, अगर इसको गुणा करूं तो वैल्यू कितना आ जाएगी 70। और उसके बाद क्या है एडिशन, और एक यहाँ पर पर्टिकुलर मुझे क्या डालनी है वैल्यू डालनी है यहाँ पर। ठीक है। तो जो प्लस वाली वैल्यूज़ हैं इनका सम कितना है 65 - 70। अब ये वैल्यू फाइनल वैल्यू किसके अंदर जा रही है माइनस के अंदर जा रही है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5, और उधर डिफरेंस कितना आ रहा है 2। तो बची वैल्यू कितनी आएगी 3। तो यहाँ मैं क्या कर दूँ +3 कर दूँ। कितना कर दूँ +3। तो पॉजिटिव वैल्यू कितनी आ जाएगी 68, और 68 - 70 करूँगा तो वैल्यू कितना आ जाएगी -2। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट जाएगा कि यहाँ पर मुझे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लाना है +3 लाना है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। ओड वन आउट का सवाल है। उस शब्द को चुनिए जो बाकी से क्या हो अलग हो। सारंगी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सारंगी क्या है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जाइलोफोन भी क्या है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। टेलीफोन क्या है एक संचार का साधन है। और सैक्सोफोन भी क्या है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो सारंगी, जाइलोफोन और सैक्सोफोन ये तो क्या हो गए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो कम्युनिकेशन का जो मोड है एक टेलीफोन वो क्या हो जाएगा यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो देखो एनालॉजी का सवाल है बेस्ड ऑन लेटर्स का। फर्स्ट टू फर्स्ट रिलेशन बनाऊं तो आपने देखा यहाँ +3 है, सेकंड टू सेकंड में अगेन क्या है +3, और थर्ड टू थर्ड में जाऊं तो अगेन क्या है +3। अब यहाँ +3 करूँ तो S W और यहाँ Z कौन से ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन में अवेलेबल है। तो सेकंड का चला जाएगा राइट आंसर जाएगा यहाँ पर। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। लेटर सीरीज का सवाल है। जब भी लेटर सीरीज के सवाल करते हैं तो या तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन अगर मैं देखूं तो देखो A है, G है, M है, S है। डिफरेंस यहाँ +6 का चल रहा है। तो यहाँ अगर मैं +6 करूँ तो आ जाएगा Y। क्या आना है यहाँ पर Y। सेकेंड पोजीशन की बात करें NWFO। NWFO तो N से अगर मैं जाऊँ तो यहाँ डिफरेंस कितने का है 9 का, यहाँ डिफरेंस 9 का, आगे डिफरेंस 9 का। तो इससे अगर मैं +9 कर दूँ तो यहाँ आएगा 24 पे कौन आएगा X। तो सेकंड लेटर क्या आ जाएगा यहाँ पर X। थर्ड लेटर को अगर मैं कंपेयर करूँ देखो M से Z 13 का डिफरेंस है, Z से M 13 का डिफरेंस है, अगेन 13 का डिफरेंस है, और अगेन 13 का डिफरेंस। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर M। तो YXM। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें,
नंबर सीरीज का सवाल है और देखो यहाँ क्लियरली विजिबल है कि इसका 2 टाइम्स अगला वाला नंबर है। 59 का 2 टाइम्स करें तो कितना होता है 118। ये इसका 3 गुना है, ये इसका 2 गुना है, ये इसका 3 गुना है। तो ऑल्टरनेट सीरीज चल रही, आगे क्या कर दूंगा 2 गुना, तो 42 और 48। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगला सवाल अगेन बोर्ड मास का सवाल है और पूछा है किन दो संख्याओं को आपस में बदलें कि समीकरण क्या हो जाए, सही हो जाए, राइट प्रूव करना है। तो पहली दो वैल्यूज़ कौन सी आई, 27 और 16। तो 27 की जगह क्या ले लूँ 16 और यहाँ क्या ले लूँ मैं 27 ले लूँ। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ हमने क्या लिखना है 9/78 इंटू 16, 9/78 इंटू 16। तो देखो ये वैल्यू इससे होल नंबर नहीं आता है, इससे होल नंबर नहीं आता है। गॉट इट। देखो ये 3 3 जा 9, इसको आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 26। अब 26 और ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो होल नंबर नहीं आएगा, पूर्णांक में वैल्यू नहीं आएगी। तो पहला ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें सेकंड की। देखो सेकंड क्या कहता है कि 13 की जगह 78 ले लूँ और यहाँ मैंने लिया 78 और इधर क्या लिया मैंने 13। तो अगेन सबसे पहले हमें तो इन्हीं दो को सॉल्व करना है। तो देखो क्या आएगा 9/13 इंटू 27। इससे भी वैल्यू पूर्णांक के अंदर नहीं आएगी, होल नंबर नहीं आएगा। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। पूरी इक्वेशन सोल्व नहीं करना है, दो चीज़ें सिखा रहे हैं उनको पकड़ने की कोशिश करें। यहाँ क्या दे रखा है 78 की जगह मैं 27 ले लूँ और इसकी जगह क्या ले लूँ 78। वापस इससे होल नंबर देखो 9/27 इंटू 78 करो, 9 3 जा और 3 2 जा और 6। तो ये वैल्यू कितना है 26। तो हमने लिखा 13 + 26 - 16। तो ये वैल्यू कितना है 39 और -16 करूँ तो 3 वैल्यू नहीं आती है। तो थर्ड ऑप्शन भी क्या है, गलत है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन आंसर ही होना है। बट यहाँ हम चेक कर सकते हैं क्या कहा है इसने कि मुझे 3 की जगह क्या लेना है 78 लेना है और 78 की जगह क्या लेना है मुझे यहाँ 3 लेना है। गॉट इट। तो इसको सॉल्व करें तो देखो ये वैल्यू क्या आई, ये वैल्यू 9 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया 3 और 3 इंटू अगर मैं 27 करूँ तो कितना आएगा 81। तो 13 + 81 - 16। अब ये वैल्यू कितना आई 94। कितना 94 माइनस में 16 कर दूं तो वैल्यू कितना आ जाएगी मेरा 78। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर, परफेक्ट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। एनालॉजी का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। देखो क्या किया है 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361 और उसमें क्या किया है -2। 17 का स्क्वायर 289 और -2। 21 का स्क्वायर होता है 441 और -2 करूँ तो कितना आ जाएगा 439। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। एनालॉजी तीसरा सवाल है इसी पेपर का और ये आसान सवाल है उनकी तुलना में। देखो ये इसका 2 टाइम्स है और ये इसका 4 टाइम्स है, ये इसका 2 टाइम्स है, ये इसका 4 टाइम्स है। अब एक ऐसा ही रिलेशन मुझे देखना है। तो देखो ये इसका क्या है 2 गुना और ये इसका क्या है 4 गुना। तो पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगले प्रश्न की बात करें, 20th की बात करें। वेट का कोड लिखा है और एब्यूजेस का कोड मुझे बताना है। कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। तो जब भी ऐसे सवाल करते हैं सीक्वेंस को हम फॉलो करते हैं। सीक्वेंस हमने क्या सीखा है कि या तो पेयर चेक करते हैं, फिक्स कोड चेक करते हैं और कंपैरिजन करते हैं। तो देखो ये क्या है, अगर मैं फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करूं तो W का W है। अब देखो E से क्या बन रहा है C, तो E से C में क्या हो रहा है -2। फिर I एज इट इज़ है, फिर G से बन रहा है E तो अगेन क्या है -2। H एज इट इज़ है और T से क्या बन रहा है Q। यहाँ Q नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा दोस्तों R। तो अगेन यहाँ क्या करना है -2 करना है। तो क्या निकला, यहाँ ऑल्टरनेट चल रहे हैं कि एक बार तो लेटर वही है और दूसरी बार क्या कर रहे हैं -2 करके चल रहे हैं। तो देखो मैं राइट अगर आऊँ यहाँ तो A एज इट इज़ आएगा, इसमें मुझे -2 करना है तो Z,
ये एज इट इज़ आएगा, -2 करूँगा, ये एज इट इज़ आएगा और -2 करूँगा, तो फाइनल मेरा ये आना है आंसर QEQ। तो QEQ यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी। नेक्स्ट में UZA, तो यहाँ गलत है, यहाँ गलत है और UZA, तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, 21 नंबर का सवाल है और नॉन वर्बल का सवाल है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है। तो देखो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो देखो ये यहाँ से शिफ्ट हुआ 1 2, यहाँ 2 स्थान आगे खिसका। अगर मैं यहाँ से यहाँ चलूँ तो देखो 1 2 3, तो कितना शिफ्ट हुआ +3। यहाँ आगे जाऊँ तो देखो 1 2 3 4, यहाँ है तो क्या हुआ +4, तो आगे क्या आना है +5। अब +5 की बात करें तो देखो 1 2 3 4 5, ये हिस्सा क्या होगा, इसमें डार्क हिस्सा होगा, तो ये गलत है, यहाँ नहीं है, ये बिल्कुल क्या है सही। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, चेयर टेबल, ये पेयर ऑफ वर्ड्स कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स। क्लास में करवाया आपको पेयर ऑफ वर्ड्स, जो जैसे हम बोलते हैं खिड़की दरवाजे, एक साथ बोले गए जो वर्ड्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स। तो इरेजर के साथ क्या आ जाए, पेंसिल इरेजर, गॉट इट। ओके, देखो 23 क्या कहता है, सबसे पहले हमने देखा ये राइट से लेफ्ट आएगा, तो राइट से लेफ्ट आएगा तो देखो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, एक वी शेप बनेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, एक सेमी सर्कल यहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले मुझे पॉइंट आउट करके चलना इस फिगर को। तो देखो यहाँ अवेलेबल है, यहाँ अवेलेबल है, यहाँ है, और डी ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो डी ऑप्शन को मैंने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। सेकंड हमने क्या देखा, देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्राइंगल इसके अपोजिट आएगा, ये ट्राइंगल इसके क्या आएगा, अपोजिट आएगा। दूसरा ये जो हिस्सा है ये कर्व है, चारों के अंदर मुझे मिलेगा, चारों कॉर्नर्स के अंदर मुझे क्या मिलना है, कर्व मिलना है। तो सबसे पहले मैं बचे हुए में कर्व चेक करूं, देखो 1 2 3 4 परफेक्ट है, यहाँ नहीं है, बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दूं, 1 2 3 4 परफेक्ट है यहाँ पर। अब तीसरा मैंने इसको नोटिस किया, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, आमने सामने, तो ए में देखो यहाँ आमने सामने नहीं है, तो ए ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। और सी ऑप्शन में यहाँ क्या है, बिल्कुल सारे के सारे ट्राइंगल्स क्या हैं, आमने सामने की तरफ है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, आज के पेपर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। वेन डायग्राम का सवाल है और इसने बोला है कितनी गेंद ऐसी है, तो गेंद कहाँ है, इसके अंदर है, रेक्टेंगल के अंदर है। न तो बैट है, तो बैट कहाँ है, ट्राइंगल के बाहर, तो ट्राइंगल के बाहर नंबर बचा 15 5 और 8। और न ही टायर है, टायर के अंदर कौन आ रहा है, सर्कल वाला, तो ये भी एलिमिनेट हो जाए, तो नंबर कितना बचा 5 और 8, 5 + 8 कितना हुआ 23। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, आज के पेपर का अंतिम सवाल। पहली इंफॉर्मेशन है Q इज सिस्टर ऑफ R, Q R की बहन है। आगे दे रखा है P इज फादर ऑफ Q, P पिता है किसका, Q का। नेक्स्ट है S T का बेटा है, S T का बेटा, तो पिक्चर में अभी S और T नहीं है, तो हमने लिखा कि S बेटा है किसका, T का। R S का भाई है, R भाई है किसका, S का। और S बेटा है किसका, T का, तो T हो गई इसकी माता। अब इसने पूछा है T का P से, तो रिलेशन कौन बताएगा, P, क्यों, P से पूछा, तो P कॉल करेगा किसको, T को, तो P कॉल करेगा T को, तो ये इसको क्या कहेगा, वाइफ। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन क्या होगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 25 सवाल। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे अगले 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।